कर मलिक साहब लें। ये बताइए, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम जनाब। भाई आपने ये पार्लिमानी कमेटी के 3 नाम अभी तक स्पीकर को क्यों नहीं दिए? सर ये पार्लिमानी कमेटी के नाम स्पीकर साहब तक पहुंच गए हैं या पहुंच गए होंगे, दोनों सूरतों में से एक सूरत है सर। क्योंकि स्पीकर साहब तो कह रहे थे मैं यकतरफा तौर पर फिर नाम आगे फॉरवर्ड कर दूंगा इलेक्शन कमीशन को। नहीं, वो देखे ना, ये तो 3 दिन के अंदर मुशावरत होनी है, 3 दिन हमारे पास वक्त है। तो स्पीकर साहब को उजलत किस बात की है? वो जो एक आईनी वक्त है वो तो उस मुशावरत के लिए दिया गया है कि 3 दिन के अंदर, वो कल रात 10:10 पे शुरू हुआ और वो आज की रात, कल की रात जाके 10:10 पर खत्म होगा। तो उनको उजलत किस बात की है जी? तो अच्छा, आपके तो नाम मुनासिब वही ना है? होता कि आप चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात कर लेते और आपस में बैठ के किसी एक नाम पर इत्तफाक कर लेते? सर ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो बेसिकली, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के तो आप हैं ना, मुख्तार आम। जी मैंने चौधरी साहब से बात की और चौधरी साहब के जो दिए नाम थे, हमने उन नामों पे जब उन्होंने नाम दिए तो उस पर कोई इस बुनियाद पर कि किसके साथ ताल्लुक है उस पर कोई राय कायम नहीं की। हमने उनकी प्रोफेशनल पोजीशन और उनकी एलिजिबिलिटी और उनकी इस ओहदे पर जो कि ये एज केयर टेकर उन्हें लगना है, उसकी तैनाती के जो मराहिल है उस पर बातचीत जरूर उनसे की। चौधरी साहब ने ये ऑफर किया कि अगर हमजा साहब चाहेंगे तो मैं उनसे बात भी कर लूंगा, और हमने कहा कि जी वो नाम ही सजेस्ट करेंगे, नाम आ जाएंगे और उसके बाद अगर आप समझेंगे कि उस पर कोई बातचीत करनी है तो उस पर बातचीत हो जाएगी। अब हमने अपने तौर पे जो 2 बड़े क्रेडिबल नाम थे वो नाम दोनों दिए, जिसमें एक मोहसिन नकवी का नाम है और एक अहद चीमा का नाम है। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये मजाक है। नहीं, ये फवाद की बात इटसेल्फ एक मजाक है। देखिए ना, ये फवाद को हक हासिल नहीं है। हमें अगर मजाक कहना होता तो मैं इनकी आइन और कानून से ला इल्मी पर इनको कहता कि ये इंतहाई नालायक लोग हैं। मैंने नहीं कहा, क्योंकि ये जो नाम सजेस्ट कर रहे थे, जो तीनों नाम इन्होंने प्रपोज किए थे, उन तीनों नामों के साथ हम इस किस्म की बेशुमार बातें कर सकते थे, लेकिन हमने इस एहतराम में कि जिनके नाम दिए गए हैं, हम फवाद की किसी नलायकी पर या पीटीआई या चौधरी परवेज इलाही साहब की नलायकी पर इन 3 नामों के ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहते थे। वैसे कोई वजह एतराज है उन 3 नामों पर? आपको आपके यहाँ कोई वजह एतराज बनती है वैसे टेक्निकली? आपने उनको मुस्तरद तो कर दिया ना जब अपने नाम पेश कर दिए तो। बिल्कुल, देखिए ना शाहिद साहब, इसमें होता ऐसे है कि जब आप निगरान सेटअप में किसी का नाम दे रहे होते हैं तो फिर ऑब्वियसली उस नाम की आपने उसकी देखनी है रीजंस टू बी अपॉइंटमेंट के लिए जो रीजंस हैं वो क्या करेक्टली एलिजिबिलिटी पे है कि नहीं है। तो आपको क्या एतराज है उन नामों पर? नासिर सईद कोसर साहब ने तो अपना नाम विड्रॉ कर लिया। नहीं, मैंने तो कहा बाकी 2 नाम जो हैं अच्छे खासे मोतबर लोग हैं। नहीं, देखिए मैंने तो आपसे यही कहा कि हमने नामों पर तो एतराज नहीं किया, हमने तो अपने नाम सजेस्ट कर दिए। यानी उनको आपने मुस्तरद तो कर दिया ना। जब आपने उनसे इत्तफाक नहीं किया तो फिर आपने एक खत तनसीख तो फेर दिया ना उन पर। नहीं, देयर इज अ वे टू से इट। मैंने उनके जो नाम हमने सजेस्ट किए, हमने अपने नाम प्रपोज कर दिए, जो कि हमारा आईनी हक है, लेकिन उनके दिए गए नामों पर हमने कोई इस तरह का जुमला नहीं कसा जैसे फवाद। हालांकि नालायकी उनकी ये तीनों नाम जो उन्होंने दिए, अगर आपसे मैं डिटेल बात करूं जो आपसे 2 दिन बात करूंगा, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि उन्होंने ये तीनों नाम देकर मजाक किया। ठीक, अच्छा, अगर आप ये बताएं कि अहद चीमा साहब हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, हम उनका बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े बहादुर आदमी हैं, बड़े मुकदमात का सामना किया है, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में उन पर मुकदमात कायम हुए, उन्होंने सज़ा भुगती, फिर अदालत से सुरखरू हुए, तो एक उनके साथ एक तासुब तो बन जाता है ना फिर। देखिए, अहद इज बियॉन्ड दैट। अहद एक बड़ा थॉरो प्रोफेशनल है। आई नो अहद उनकी बिल्कुल, अगर उनके ज़िम्मे कोई टास्क आएगा और उनके ज़िम्मे एज केयर टेकर ये टास्क आता है कि वो इलेक्शंस का कंडक्ट कराएं,
تو وہ اپنے ذاتی معاملے کو جو انجری انفلکٹ عمران خان نے ان پر کی، بلا جواز کی اور سخت زیادتی کی، 3 سال ان کے ساتھ جو صحبت، جو اطلاع کا دور انہوں نے دیکھا ہے، وہ کوئی ایک نارمل بات نہیں ہے. میں نے ان کے وہ 3 سال دیکھے ہیں جس تکلیف سے وہ گزرے ہیں. لیکن نوئنگ آہت وہ ایک بڑے تھورو پروفیشنل ہیں، ان کی ایک بڑی پبلک لائف ہے. اور وہ اب اپنے یہ ہے کہ ذاتی گویا معاملے آپ کو- نے معاملہ الیکشن کمیشن کے سپرد کرنا ہے، یہی بات طے ہو گئی. نہیں سر، دیکھیں یہ بات تو جب پارلیمانی کمیٹی میں جائے گی تو پارلیمانی کمیٹی میں یہ ناموں کے اوپر اتفاق رائے سے پہلے ناموں کی ایلیجیبلٹی پہ بات آئے گی. اچھا. اگر تو جو نام دیے گئے ہیں ان کی ایلیجیبلٹی پہ جب ہم بات کر کے آگے جائیں گے، کیونکہ وہ ایک میٹنگ کی پروسیس ہے اور ایک آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. اور ملک صاحب اس پروسیس میں کوئی نیا نام بھی شامل ہو سکتا ہے کمیٹی کے ہاں، یا یہی فائنل ہے؟ نہیں سر، آرٹیکل 224A کی ریڈنگ تو یہی ہے کہ جو 2 نام سجیسٹ کیے گئے ہیں فرام دا لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ کیونکہ جب دونوں کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو پائے تو پھر ان کی ایلیجیبلٹیز کو دیکھنے کے لیے دا فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کی منشا کیا ہو سکتی ہے، جو بظاہر نظر آتی ہے کہ وہی جو نام ہے ان کو اس پہ نئے ناموں کو دینے کی سجیشن بھی نہیں ہے، پروہیبیشن بھی نہیں ہے. چلیے. لیکن یہی کہا گیا کہ انہی ناموں